बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो SSSM पे है, मीन शो शार्ट समी मलिक। जी हाँ, ये मेरे नाम से रिलेटेड शो शार्ट है। अगर आप इस चैनल पे पुराने हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे मास्टर्स का एक पैनल हुआ करता था और हर मास्टर्स को एक ने एक शो शार्ट क्रिएट करना होती थी, और जब वो क्रिएट कर लेते थे उस वक्त वो मास्टर यानी कि जो ग्रैंड मास्टर है ना, उनको प्रोवाइड करना होती थी और उसके बाद हमें नेक्स्ट लेवल पे जाने का मौका मिलता था। आप लोग तो बहुत ज़्यादा लकी हो, आपको तो सारा नॉलेज फ्री में मिल रहा है, लेकिन हमें ये चीज़ फ्री में नहीं मिलती थी, हमें मेहनत करना पड़ती थी। हमें शॉर्ट शार्ट क्रिएट करके ग्रैंड मास्टर को प्रोवाइड करनी होती थी, और अगर वो अप्रूव होती तब हमें नेक्स्ट लेवल पे जाने का मौका मिलता था, अदरवाइज़ हम लोग उसी लेवल पे फंसे रहते थे। ये मेरे नाम से रिलेटेड शॉर्ट शार्ट है। मैंने 3 शॉर्ट शार्ट क्रिएट किए हैं, ये उन तीनों में से एक शॉर्ट शार्ट के बारे में ये वाली वीडियो है, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। आप लोगों को पता है, सबसे पहले हम लोग पैटर्न की बात करते हैं, फिर हम रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, फिर लॉजिक की बात करेंगे, फिर एग्जांपल्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, और जो लाइव ट्रेडिंग वीडियो होगी वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। ओके, सबसे पहले पैटर्न। पैटर्न इस तरह होगा SSSM का। कुछ ऐसे ग्रीन कैंडल्स आएंगी मार्केट में, लाइक दिस वन। ये देखें, ग्रीन कैंडल्स है ना मार्केट में, और उसके बाद एक हैमर आएगी जिसका कलर ग्रीन से ऑपोजिट होगा, मीन रेड कलर की हैमर होगी। ये देखें, ग्रीन कलर की कैंडल्स है मार्केट में, एक हैमर आई जो कि रेड कलर की है, ठीक है। और नेक्स्ट कलर की जो कैंडल होगी ना, वो बिग कैंडल होगी या फिर कंप्लीट हेल्दी कैंडल होगी, और नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग ट्रेड करेंगे। ओके, इधर होगी SNR लाइन इस जगह पे, ठीक है। ये वाला जो कलर चेंज हुआ है ना, ये SNR लाइन की वजह से होगा, मीन ऐसे कैंडल टकराएगी ऊपर SNR लाइन से और ऐसे नीचे आके इस SNR लाइन से बिलो क्लोज होगी, ठीक है। और जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो बिग कैंडल होगी, जिस तरह ये बिग ग्रीन हल्दी कैंडल है, और नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग ट्रेड करेंगे फॉर SSSM, ठीक है। अपोजिट इन द केस ऑफ सेलर्स के केस में क्या होगा, इस तरह ऐसे रेड कैंडल्स आएंगी मार्केट में, जिस तरह ये ग्रीन कैंडल्स जा रही हैं इस तरह मार्केट में ऐसे रेड कैंडल्स आएंगी, ठीक है। रेड कैंडल आएंगी, लेकिन जो हैमर बनेगी वो अपोजिट कलर की होगी, मीन इधर रेड कलर की कैंडल बनी है ना हैमर, उधर जो है वो ग्रीन कलर की हैमर बनेगी, और उसके बाद बिग रेड हेल्दी कैंडल आएगी, और नेक्स्ट पे हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो ये कि ये रिवर्सल कैंडल है, ये गुड वर्क करेगी या फिर रिट्रेसमेंट एरिया में, या फिर जहाँ पे SNR हो यानी कि रेंजिंग मार्केट हो, उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी, ठीक है। ये बायर्स का केस है, रेड कलर की हैमर आएगी, नेक्स्ट बिग ग्रीन होगी, और नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे हम लोग रिवर्सल के लिए। और जो रेड कलर की कैंडल होगी, मीन जो सेलर्स का केस होगा, वो बिल्कुल इससे अपोजिट होगा। रेड कलर की ऐसी कैंडल्स आएंगी, ग्रीन हैमर बनेगी, और नेक्स्ट जो रेड कैंडल आएगी उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये इसका पैटर्न है। आगे आ जाती हैं रिक्वायरमेंट्स। बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो इसका रिट्रेसमेंट एरिया, जहाँ से ऐसे मार्केट SNR को क्रॉस करके नीचे जा रही होती है और दोबारा उस SNR को टच करने जाती है ना, उधर ये शार्ट बहुत परफेक्ट तरीके से काम करती है, ठीक है। रिट्रेसमेंट एरिया, और दूसरा कौन सा एरिया होता है, रेंजिंग मार्केट। रेंजिंग मार्केट जो मार्केट अप एंड डाउन बिटवीन 2 SNR हो रही हो, ठीक है। अव्वल तो जो ऐसे बूस्टिंग कंडीशन में मार्केट होती है ना, उसको हम ट्रेंडी मार्केट बोलते हैं, ठीक है। उसको हम अप एंड डाउन बिटवीन 2 SNR कंसीडर नहीं कर सकते, उसको 2 SNR के दरमियान हम लोग क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। वो होती है हमारी रेंजिंग मार्केट, ठीक है। इसका रेंजिंग मार्केट का मैं आपको कोई एग्जांपल दे दूं, ये होगी जिस तरह अब ये मार्केट है, इसको हम 2 SNR के दरमियान क्लोज कर सकते हैं, एक ये SNR होगी, एक ये SNR होगी, ठीक है। अब मार्केट इन 2 SNR के दरमियान मूव कर रही है, ठीक है। देखें, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। तो ये वाली मार्केट कौन सी होगी, रेंजिंग मार्केट में। तो ये SSSM है ना, वो रेंजिंग मार्केट में भी अच्छे तरीके से काम करेगी, और रिट्रेसमेंट एरिया में इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी, ठीक है। तो अगर इन दोनों रिक्वायरमेंट्स में आपको ये वाली चीज़ मिलती है, ये वाली शार्ट मिलती है, आप लोग अच्छे से उस पर ट्रेड करें, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों ने अवॉइड करना है। लाइक ऐसे जो बूस्टिंग कंडीशन में मार्केट होती है ना, लाइक ये बूस्टिंग कंडीशन से इधर से लेके इधर तक अब मार्केट बूस्ट कर रही है, इधर से लेके इधर तक मार्केट बूस्ट कर रही है, इसको आप 2 SNR के दरमियान क्लोज नहीं कर सकते हो। ये ऐसे मार्केट बूस्ट कर रही है, देखें ऐसे बूस्ट करके ऊपर की तरफ जा रही है, कितनी ज़्यादा ग्रीन कैंडल मार्केट में आ रही है। तो ये बूस्टिंग कंडीशन ऑफ द बायर्स है, इसमें आप लोगों ने ये वाली शार्ट
नहीं ट्राई करनी। ओके, सबसे पहले आपने डेमो अकाउंट में इसको ट्राई करना है, फिर जब आप इसको मास्टर्स कर लो ना, फिर आप लोगों ने रियल अकाउंट पे जाना है। ओके, सो ये वाली अब रेंजिंग मार्केट है, अप एंड डाउन बिटवीन 2 एस एन आर हो रही है। इधर आप लोगों ने इस कैनल पे ट्रेड करना है, इस रेड कैनल पे। ओके, तो नेक्स्ट होती है लॉजिक। इसकी लॉजिक क्या है, ठीक है, पैटर्न का आप लोगों को पता चल गया, रिक्वायरमेंट का आपको पता चल गया। अब आ जाती है लॉजिक। लॉजिक ये है कि ऐसे कुछ कैंडल्स आई मार्केट में, एक इधर स्ट्रॉन्ग एस एन आर होगी। स्ट्रॉन्ग एस एन आर कौन सी होती है आप लोगों को पता है, या फिर वो लोनली कैंडल होगी, या फिर बाउंसिंग लाइन होगी, या फिर स्टक एरिया वाली लाइन होगी, कोई भी इधर एस एस एन आर होगी। एस एन आर पे हम लोगों ने नहीं लेनी, बल्कि एस एस एन आर पे लेनी है। मीन स्ट्रॉन्ग एस एन आर पे हम लोगों ने ये वाली शार्ट ट्राई करनी है। इधर कोई भी स्ट्रॉन्ग एस एन आर होगी, ये वाली कैंडल ऊपर जाएगी, स्ट्रॉन्ग एस एन आर से हिट करेगी, और ग्रीन नहीं बल्कि रेड कैंडल में क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, अगर ग्रीन कलर की कैंडल में क्लोज होगी तो इसका मतलब है सेलर्स अभी मार्केट में नहीं आए, अभी बायर्स ही मार्केट में मौजूद हैं, और ऐसे मार्केट मजीद ऊपर को जाएगी। लेकिन अगर इधर सेलर्स की कैंडल बनती है, अगर ये रेड हैमर बनती है, इसका मतलब है मार्केट में सेलर्स आ गए हैं। ठीक है, मार्केट में सेलर्स आ गए हैं, वो अपनी बारी का वेट कर रहे थे इस एस एन आर लाइन पे, और इस एस एन आर लाइन से टकराने के बाद मार्केट में सेलर्स आ चुके हैं। ठीक है, और ये वाली जो कैंडल होगी ये लास्ट अटेम्प्ट ऑफ द बायर्स होगी। ठीक है, मीन बायर्स का ये लास्ट अटेम्प्ट होगा। ये ऐसे बिग हेल्दी ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, और बिग कैंडल का आप लोगों को पता है या एग्जॉस्टेड कैंडल होती है या फिर बिग पावर ऑफ बायर्स होती है। तो ये वाली कैंडल शो करेगी एग्जॉशन ऑफ बायर्स। ठीक है, एग्जॉशन ऑफ बायर्स होंगे, इस कैनल का मतलब है एग्जॉशन ऑफ बायर्स, इस रेड कैनल का मतलब है ऑलरेडी सेलर्स मार्केट में मौजूद हैं। तो सेलर्स जब मार्केट में मौजूद होंगे और इधर एग्जॉशन ऑफ बायर्स भी हो जाएगी, तो नेक्स्ट आप लोगों को पता है कौन सी कैनल आएगी, रेड कैनल आएगी। ठीक है, क्योंकि बायर्स तो रहे नहीं, सेलर्स ऑलरेडी मार्केट में मौजूद थे, अपनी बारी का वेट कर रहे थे, तो हम लोगों ने इस कैनल पे ट्रेड करनी है फॉर सेल। ठीक है, तो इस कैनल में हम लोगों ने रिवर्सल की ट्रेड करनी है, कंटिन्यूएशन की ट्रेड नहीं करनी। रिवर्सल और कंटिन्यूएशन का फ़र्क आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये होगी हमारी लॉजिक। अब आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली देखें, ये वाली शार्ट, ये वाली शार्ट हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ये एस 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 एम है। नो, वाई? बिकॉज मार्केट किस सिचुएशन में है, ट्रेंडी सिचुएशन में, ऐसे बूस्ट कर रही है, ऐसे ऊपर की तरफ बूस्ट कर रही है, और रिक्वायरमेंट क्या है, या रेंजिंग एरिया या रिट्रेसमेंट एरिया। ठीक है, ना ये रेंजिंग एरिया है ना रिट्रेसमेंट एरिया है, इसको हम 2 एस एन आर के दरमियान क्लोज नहीं कर सकते, ये बूस्टिंग कंडीशन ऑफ द मार्केट है, तो इसको एस 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 एम हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी रिक्वायरमेंट ठीक है, अगर इधर कोई एस एन आर लाइन होती लाइक दिस वन, ठीक है, ये वाली ग्रीन कलर की कैंडल आई, इधर हैमर बनी है रेड, तो अगर ये वाली कैंडल भी बिग कैंडल होती फिर भी हम लोग इसको कंसीडर कर सकते थे। ठीक है, लेकिन वो भी फिर 60 to 70% स्ट्रॉन्ग होती, 100% स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ये वाली बिग कैंडल नहीं है, इसको बिग कैंडल होना चाहिए ताकि ये बायर्स की एग्जॉशन शो करे। अगर इस तरह की छोटी कैंडल होगी तो ये बायर्स की एग्जॉशन शो नहीं कर रही, इसका मतलब है अभी भी बायर्स मार्केट में मौजूद हैं। अगर इस तरह की बिग कैंडल होती लाइक दिस वन, फिर बहुत स्ट्रॉन्ग ये वाली शार्ट होती। ठीक है, इस छोटी ग्रीन कैंडल का मतलब है अभी भी बायर्स मार्केट में मौजूद है। एक और बात इंपॉर्टेंट बताने वाली, अगर ये वाली कैंडल इस तरह से बिग ग्रीन हो जाती, इस तरह ये इस तरह बिग ग्रीन होके इस एस एन आर लेवल को क्रॉस कर जाती, फिर भी ये एस एस एम कंसिडर नहीं होती, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद मोस्टली कैंडल्स ऐसे ऊपर को चली जाती हैं। ठीक है, तो फिर भी ये एस 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 एम कंसिडर नहीं होती, क्योंकि ब्रेकआउट हो जाता है, और ब्रेकआउट के बाद अक्सर कैंडल्स ऊपर को चली जाती हैं, तब भी ये इसको हम एस 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 एम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट ये वाली एग्जाम्पल है, ये वाली एस 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 एम है, देखें मार्केट नीचे को जा रही है, वेट, एक तो इसमें प्रॉब्लम होगी, ये एस एन आर लाइन है, तो ये वाली लाइन कंसीडर करते हैं। ये एक तो ये होगी एस एन आर लाइन या एस एस एन आर, इसको हम कह सकते हैं। वाई? मार्केट ठीक है रेंजिंग सिचुएशन में है, प्योर रेंजिंग नहीं है, छोटे लूप्स बन रहे हैं, छोटे लूप्स में भी आपने अवॉइड करना है, छोटे लूप्स बन रहे हैं, छोटा सा स्टक एरिया भी है। देखें इधर से मार्केट बाउंस हुई, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच,
इसलिए इसको हम SSNR कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग SNR है। ठीक है, इधर से मार्केट बाउंस हुई है लेकिन इसको हम SSSM कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, SNR लाइन है, ठीक है, रेंजिंग एरिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाली जो लास्ट कैंडल है ना, ये वाली SNR लाइन से टकरा के ऊपर नहीं गई। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल को हैमर बनना चाहिए, ये इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, अगर ये वाली SNR लाइन से कलाइड करके फिर ऊपर जाके ग्रीन क्लोज होती तब हम इसको SSMM कंसीडर करते। अब इस केस में हम इसको SSMM कंसीडर नहीं कर सकते। अगर इसकी विक इस तरह नीचे को होती, इस तरह ऐसे नीचे को विक होती, फिर हम लोग इसको SSMM कंसीडर करते। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब था ये रिजेक्ट हो के मार्केट जो है ना वो SNR लाइन से रिजेक्ट हो के ऐसे ऊपर ग्रीन हैमर में क्लोज हुई है, या इन्वर्टेड हैमर आप कह सकते हो। अगर ये वाली हैमर है ना, ये इन्वर्टेड हैमर है, अगर नीचे से अगर उसकी विक नीचे की तरफ है उसको हैमर कहते हैं। अगर हैमर क्लोज होती तो फिर हम लोग इसको कंसीडर करते फॉर SSMM, लेकिन अब ये इन्वर्टेड हैमर है, इसको हम SSSM कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, और ये वाली होगी लास्ट वन, ये वाली SSSM है, नो, वाई, वेट। ये देखिए, अगर इधर हम SNR लाइन लगाएं तो SNR लाइन होगी इस जगह पे, ये SNR लाइन होगी। थोड़ा सा नीचे लगाएं फिर भी काफ़ी बेटर होगी, क्योंकि आपको पता है हम लोग डोजी की बॉडी पे भी SNR लाइन लगाते हैं। ठीक है, ये हमारी SSNR लाइन है। ठीक है, एक तो इसका टारगेट जो मार्केट है वो ये वाला है, मार्केट के टारगेट से आप लोगों को ऑलरेडी पता है ना। एक तो ये कि ये दरमियान में बनी है, ये मार्केट का टारगेट नहीं है। ठीक है, ये वाला मार्केट का टारगेट है। अगर इधर ये बनती तो फिर ज़्यादा स्ट्रांग होती, या फिर मार्केट का टारगेट ये वाला है। ठीक है, फर्स्ट बाउंस, सेकंड बाउंस, फेक ब्रेकआउट, बिग क्लीन ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, ये एक टच हो गया, एक ये टच हो गया। ठीक है, मार्केट ऐसे बार बार बाउंस कर रही है। एक ये वाली SSNR लाइन होगी, एक ये वाली SSNR लाइन होगी, और ये वाली अब दरमियान में मिडल में बन रही है। तो जब भी मिडल में कोई शॉर्ट बनती है, आप लोगों को पता है वो मिडल में रिवर्सल नहीं हैपन होता, रिवर्सल हैपन होता है हमेशा टारगेट ऑफ द मार्केट में। ये टारगेट ऑफ द मार्केट है, ये टारगेट ऑफ द मार्केट है। अगर इधर बनती फिर हम लोग इसको कंसीडर करते, नंबर 1। नंबर 2, इधर इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, हम लोग विन हो चुके हैं, लेकिन इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया और हो सकता था नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर चली जाए। तो ये भी, इसको भी हम SSSM कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो भी होंगी उसको हम SSSM कंसीडर करेंगे। सिर्फ ये कुछ बायर्स और सेलर्स के केस थे जिसमें SSSM बहुत रिस्की होगी, इसके अलावा आप लोग हर जगह ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बस यही बातें बतानी थी। आप लोगों ने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो इसको SNR पे ट्राई नहीं करना, SSNR पे ट्राई करना है। दूसरा, इसको रिट्रेसमेंट एरिया पे ज़्यादा ये काम करेगी, 100% काम करेगी। ज़्यादा रिट्रेसमेंट एरिया में आपने काम करना है। अगर SSSM अगर हमें SSNR पे मिलती है तब भी हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन रिट्रेसमेंट एरिया में आपको ज़्यादा विनिंग रेशो देगी। ठीक है, और तीसरी बात, ये वाली जो लास्ट कैंडल है ना, ये बिग कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, अगर छोटी होगी इसका मतलब होगा जो बायर्स हैं वो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं। इस तरह की बिग कैंडल होनी चाहिए, जिस तरह ये बिग कैंडल है ना। बिग कैंडल का मतलब आप लोगों को पता है एग्जॉशन ऑफ बायर्स या गुड पावर ऑफ बायर्स। तो ये लास्ट कैंडल एग्जॉशन ऑफ बायर्स शो करेगी, इसलिए हम लोगों ने लास्ट कैंडल पे ट्रेड करनी है फॉर रिवर्सल। ठीक है, और लास्ट बात ये मैंने पिक्चर भी बनाई हुई है, बहुत पहले बनाई थी जब मैं ये वाली शार्ट सबमिट कर रहा था अपने सर को, उस वक्त ये पिक्चर बनाई थी। ये पिक्चर मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो इस शार्ट से रिलेटेड, या फिर कोई भी आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप ग्रुप में उसको पोस्ट कर सकते हैं। जो चैनल का लिंक है, जो ग्रुप का लिंक है, जो इंस्टा का लिंक है, जो फेसबुक का लिंक है, वो सारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लोग कोई भी अपना क्वेश्चन ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह लाजमी उसका रिप्लाई दूंगा। और भी मास्टर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। आप लोग डायरेक्ट मुझे मैसेज में भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप कुछ भी अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उधर भी उसका रिप्लाई दूँगा। ठीक है, और अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।